हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? हैप्पी संडे। कल का बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो बिकॉज ऑफ द डिवाइन्स ब्लेसिंग हम सबकी ज़िंदगियों में बहुत बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट कर गया। किसी ने कहा कि मैम मेरी ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज हो गई। किसी ने कहा मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। किसी की तो शायद ज़िंदगी ही बदल गई। मुझे इतने सारे कमेंट्स आए मेल पे, बट एक कमेंट ऐसा आया जिसने मुझे ये लिखा कि ये जो जर्नी है ये लव एंड रोमांस की जर्नी है बिकॉज ट्विन सोल्स आर अल्टीमेट लवर्स। और ये कोई स्पिरिचुअलिटी की जर्नी नहीं है, टोटली ब्लफ एंड नॉनसेंस। वो स्क्रीनशॉट मैं यहाँ दिखा नहीं सकती थी बिकॉज मैं यहाँ कोई नेगेटिविटी दिखाना चाहती नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आधे सही थे। वो आधे सही इतने थे कि येस दिस जर्नी इज़ डेफिनेटली you should manifest your love and romance, and in fact no need to manifest because आप बने ही इसी के लिए हो। आपका पर्पज़ ही यही है कि आपको एक होना है। यू हैव टू reunite and you have to spread the vibration of love and romance of course। ठीक है, बट ये पूरा सत्य नहीं है। ये जर्नी डिवाइन की मर्जिंग के बगैर, डिवाइन की एसेंस के बगैर अधूरी है। इनफैक्ट ये जर्नी स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है कि आप अगर ट्रांसफॉर्म हो गए, आपने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया, तो डिवाइन तो खुद आपके लिए भूखा है। तो आप चलिए ये भी मान लीजिए कि आपको डिवाइन को भी नहीं पाना है, आपको अपने ट्विन को भी नहीं पाना है। अगर आपने खुद को बदल लिया तो आप तो वैसे भी प्योर कॉन्शियसनेस, उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के वैसे ही कनेक्शन हो, आप तो वैसे ही अलाइन हो जाओगे। अगर हम ये मकसद दिमाग से निकाल दें कि मुझे डिवाइन से अलाइन होना है या डीएम से अलाइन होना है, आप सिर्फ एक ही मकसद डाल लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कि मुझे अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना है। तो जो आपकी प्योर आपका जो रूप होगा वही तो आपके जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस का वही तो रूप है। आप उसका एक स्मॉलेस्ट सा वर्जन हो बस। तो व्हेन यू आर द स्मॉलेस्ट वर्जन ऑफ द इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, वो तो आपको अलाइन होना ही है। तो how could we say that this is not the journey of spirituality and spirituality is a completely nonsense? एक क्वेश्चन ये भी आया था कि क्या डिवाइन मैस्कुलिन, अगर हम एनर्जी में हैं फीमेल बॉडी, तो क्या हमें मैस्कुलिन की तरह बिहेव करना चाहिए जिससे हमें जर्नी पूरी होगी, या हम तभी मैस्कुलिन कहलाएंगे जब हम उस तरीके से बिहेव करेंगे लाइक अ मैन या मेल बॉडी? ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे फीमेल बॉडी में हो, चाहे आप मेल बॉडी में हो, चाहे डिवाइन फेमिनिन हो, चाहे डिवाइन मैस्कुलिन हो, दोनों को ही अपने इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करना है। ऐसा नहीं है कि आप अगर फीमेल बॉडी में हो तो आपको लड़का बन जाना है, या आप मेल बॉडी में हो तो और आप फेमिनिन एनर्जी से ऑपरेट करते हो तो आपको लड़की बन जाना है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि अगर आप डीएफ हो तो आपको अपने अंदर की इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करना है, जिससे कि आपका आउटर रिफ्लेक्शन क्या होगा, दैट यू विल फील योर सेल्फ कंप्लीट, फुलफिल्ड, एंड योर पर्सन विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। और जब तक आप अपने आप को अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है, आपका पर्सन वहाँ अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा होगा। तभी तो हम मिरर्स कहते हैं ना। मिरर सिर्फ यही नहीं होता है कि अगर वो आपसे भाग गया तो आप खुद से भाग रहे हो। मिरर ये भी होता है कि अगर आप यहाँ खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो आपका पर्सन भी वहाँ खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। फिर वो भी एक बैलेंस्ड मैस्कुलिन, मतलब बैलेंस डिवाइन फेमिनिन एंड बैलेंस मैस्कुलिन बॉडी, बिल्कुल बैलेंस्ड इनर डीएम डीएफ के साथ आपके सामने मेल बॉडी में ही आएगा, और आपको भी बैलेंस डीएम डीएफ बन के फीमेल बॉडी में ही रहना है। आपको लड़का या लड़की नहीं बन जाना है। ये क्वेश्चन मुझे मेल पे आया था बहुत दिन पहले, तो मैंने उसको इसी के साथ जोड़ दिया। ओवरऑल जहाँ मैं बात कर रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन की, तो कैसे कैसे हम डिवाइन फेमिनिन्स
ट्रांसफॉर्म होते हैं, एक बहुत ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनते हैं और फिर उन्मुक्त गगन में उड़ जाते हैं। इसको बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट किया है हमारे ही सोल ब्रदर गौरव कपूर ने। प्लीज़ उनकी आगे की प्रेजेंटेशन देखिए और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। I told you long ago on the road, I got what they waiting for. All run from nothing, dog. Get your soul. Just tell 'em ain't laying low.